हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। हम फिर उसी कॉन्टिन्यूएंस में लेके आ रहे हैं बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम से ही क्या ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल एनर्जी, ऑर्बिटल स्पीड, ये सब वही जो एक्चुअली क्या है सभी बेस्ड हैं उन्हीं पर, बोर्स पोस्टुलेट्स पर। ओके, सो वी कैन फाइंड बाय मिक्सिंग क्लासिकल एंड क्वांटम लॉज and quantum laws of what? Planck's and Einstein and classical laws of Rutherford. We can derive relations for energy, radius and orbital speed. Okay, so let's proceed using here using classical laws and early quantum, okay, early quantum laws, okay, Bohr and then Bohr's postulates, okay, we can find mathematical relations, mathematical expressions, okay, for orbital radius, velocity and energy. तो वही उसके अभी बोर्स पोस्टुलेट्स क्या है। फर्स्ट पोस्टुलेट आप जान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, यानी स्टेबल ऑर्बिट्स उन्होंने सर्कुलर ही लिया था, माना था, और ये नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट होती हैं और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। सो इन सर्कुलर ऑर्बिट्स यू नो एंगुलर मोमेंटम इज m into v into r. V is orbital speed and r is radius of orbit and mass, m is mass of electron. So this is foundation story, and Niels Bohr mixed these laws, quantum and classical laws, to find out relations. तो इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये जो वीडियोस आपको मिलते हैं उनको शेयर करिए, उनको पूरा देखा करिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए चलते हैं, फिर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्स के सेकंड पोस्टुलेट से क्या ले सकते हैं, एक तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यू कैन से एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग in nth orbit, nth stable orbit of atom। क्या लिख सकते आप, L nh/2π, or you can also write Ln equals nh/2π, and n can take any value from 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, according to this model, orbits are circular, so we can write here angular momentum Ln equals m Vn Rn. Rn is radius of an orbit, okay, and Vn is orbital speed, means speed of electron in nth orbit. So Rn is, you know, this is the radius of nth orbit.
radius of nth orbit, and Vn you can take orbital speed of electron, orbital speed of electron in nth orbit. तो ये हो गया। अगर हम इन दोनों रिलेशंस को देखें तो क्या हो सकता है? सो दिस इंप्लाइज दैट हाउ मच, एंड दिस इज इक्वेशन 1 हियर एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो इन दोनों से क्वेश्चन से क्या हम देख सकते हैं? सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम क्वेश्चंस 1 and 2 क्या लिखा सकता है यहां पर? NH अपॉन 2 पाई इक्वल्स MVN RN, or you can say RN is how much? So RN is here NH upon 2 pi MVN. See, this is equation 3. We have here MV square N upon Rn, okay, equals E square for hydrogen, okay, E square upon 4 pi epsilon naught Rn square. We have to put value of Vn. हमें एलिमिनेट करना है, इस Vn को एलिमिनेट करना है यहाँ से, तभी हमें रेडियस मिलेगी बाकी पैरामीटर्स के टर्म्स में। तो यहाँ से क्या मिल सकता है? देखिए यहाँ से जो मिलेगा आपको, सो Vn इज हाउ मच? Vn इज हाउ मच? E अपॉन रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MRN, ऐसा ही होगा। तो इससे आगे क्या कर सकते हैं हम? यहां पर इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ये 4, सो 3 और 4 से, अगर 4 से V की वैल्यू को 3 में पुट कर दें, सो डेफिनेटली हमें वहां से V तो हट जाएगा, ओके। So Vn can be eliminated. Vn can be eliminated from equation 3. The relation of radius, from relation of radius, okay, in equation 3 by substituting what? Vn from equation 4, okay, Vn from equation 4 ऐसा लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को आप यहां रखिए तो क्या मिल जाएगा? सो Rn equals NH upon 2 pi m, and here upon E, and in numerator it comes here 4 pi epsilon naught m Rn. अगेन Rn यहाँ पर क्या हो रहा है? लेफ्ट और राइट दोनों साइड में अपीयर हो रहा है, और हमें इसको एक साइड करना पड़ेगा, या स्क्वायर कर दें। हम दोनों साइड में स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग। So squaring above equation here, above equation. So what does it give? Rn square equals n square h square 4 pi epsilon naught m Rn, और यहाँ नीचे क्या आ रहा है? 4 pi square m square E square. So here m
will cancel m square and this is now pi 4 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर एक आर एन यहाँ पर मिल जाएगा, देख रहे हैं ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, आर एन इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। और इस रिलेशन में आप देखेंगे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एच स्क्वायर कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, एम ई स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है। एन क्या है, एन डिपेंड करता है, एन की वैल्यू यहाँ पर आप जान रहे हैं, एन क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये डिस्क्रीट रेडियस है, ये रेडियस की वैल्यू भी क्वांटाइज्ड है और डिस्क्रीट रेडियस है। तो ये हो गया रेडियस, nth ऑर्बिट रेडियस। और ए एन खुद ही बता देता है कि कोई भी रेडियस नहीं ले सकता, ये स्टेबल ऑर्बिट्स की अपनी एक रेडियस होती है जो डिपेंड करती है। ये स्पेशली हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोगों ने लिया, क्योंकि यहाँ पर जो ये फोर्स हम लोगों ने लिया है, कूलम्ब्स लॉ लिया है, कूलम्ब्स अट्रैक्शन, उसको वहाँ पर क्या किया है आपने, एक ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है न्यूक्लियस का। और इसके लिए आप कह सकते हैं फॉर एच एटम यहाँ पर, और किसी का नाम नहीं लिया। अगर लेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें एटॉमिक नंबर से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो थोड़ी सी अलग चीज आएगी, एक फैक्टर आएगा। लेकिन एकदम से ये होल्ड नहीं करता, ये वैलिड नहीं होता सभी एटम्स के लिए रिलेशन। तो इसलिए केवल हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इसी से एक्सप्लेन हो जाएगा जो बामर के जो ऑब्जर्वेशंस थे, जो रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस थे, और स्पेक्ट्रम की और सारे जो कुछ जो क्वेरीज थी वो यहाँ प्रूफ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेफिनेटली दिस इज रेडियस एंड हियर आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अदर क्या है, अदर थिंग्स क्या है, कांस्टेंट है। सो if you put n equals 1 or radius of first orbit, okay, radius of first orbit of H atom, हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट रेडियस वो क्या हुई, R1 क्या लिखेंगे, so put 1 here in the place of n. So this gives how much, R1 equals epsilon naught h square upon pi m e square और हाइड्रोजन एटम में जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होती है वो क्या है, देख रहे हैं ना, ये कांस्टेंट है। ये भी, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं, मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड h स्क्वायर हियर, h इज प्लैंक कांस्टेंट, सो दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सो दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ओके, यूनिवर्सल कांस्टेंट, and this radius is known as Bohr radius. So this radius means what radius? That is radius of first orbit, and अब बाद में इसको क्या बोलते हैं, K shell, है ना, K shell of hydrogen atom is called what? Is called Bohr radius. Okay, Bohr radius के नाम से इसको जानते हैं, याद रखिए। इसकी वैल्यू क्या होती है Bohr radius की, और इसको आप जनरली कोई कांस्टेंट से लिख लेते हैं। Bohr radius ए जनरली ऐसा कोई कांस्टेंट लिख देते हैं यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है,
एंड दिस इज इक्वल टू 0.52 एंगस्ट्रॉम, ऐसा, ठीक है। और उसके बाद ऑर्बिटल स्पीड इलेक्ट्रॉन का वो कितना है, यहाँ हम तो देख ही रहे थे, यहाँ क्या लिखा हुआ था, अभी हम लोग लिखे थे ऑर्बिटल स्पीड वी एन इक्वल्स हाउ मच, क्या लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ था हम लोगों ने ई स्क्वायर, ओके, ई अपॉन √4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर एन, ऐसा है। सो फिर से इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर रखना चाह रहे हैं तो ये वी एन ही फाइंड आउट करना है, तो ये इसमें आर एन की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, ये है, तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना है, वी एन। So from this equation, and I think this is equation 5, okay, so this is Vn equals from 5 here, okay, E upon 4 pi epsilon naught m, and Rn is what, epsilon naught h square n square, and this goes to numerator, so 5 root pi me square, रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, e आउटसाइड आएगा, रूट एम ये भी कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिल रहा है आपको, e स्क्वायर, सो वी एन इक्वल्स ई स्क्वायर अपॉन रूट, सो एप्सिलॉन एच इंटू एन, ये क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल स्पीड हो जाएगा। अभी और क्या करना था, एनर्जी, तो अभी हम वापस इन दो रिलेशंस को भी वहाँ पर बने रहने देते हैं, एनर्जी के लिए हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। और इससे पहले डिराइव कर चुके थे हम लोग, क्लासिकली जो डिराइव किया गया था रदरफोर्ड मॉडल में, वह क्या था, एनर्जी की वैल्यू, ओके, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, यू नो, ओके, सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग in nth orbit already written, okay, classically, it is what, En equals how much, you know, E square upon 8 pi epsilon naught Rn, ये पहले हम लोगों ने देखा था जब हाइड्रोजन एटम के लिए रदरफोर्ड मॉडल पढ़ रहे थे, तब की बात, ओके, फ्रॉम रदरफोर्ड्स मॉडल, फ्रॉम रदरफोर्ड्स मॉडल, ओके। तो यहां पर अगर आर की वैल्यू हम पुट कर दें, क्वेश्चन, this is equation 7, substituting the value of Rn from equation 5 to equation into equation 7, En equals, so put this value, E square upon 8 pi epsilon naught Rn, and here
Rn, so we have to put value. Rn is how much? So epsilon naught again, h square n square, and see here pi me square. So this gives, and this is negative value because total energy is negative. So again this thing can be written minus here pi cancel, m e power 4 or En equals minus m e power 4, and here comes 8 epsilon naught square h square n square. So this is energy of electron in nth orbit. Okay, energy of electron revolving in nth orbit, and m e power 4, 8 epsilon naught square h square, these are constants. So definitely, okay, m e power 4 and e epsilon naught square h square is constant, you know, here constant. So we have En is proportional to 1 upon n square. Okay, the magnitude of energy. So this is negative value. So for higher order orbits, or you can say if n is higher, this energy increases, means it decreases in negative. Since n is integral value, ये तो है ही है इंटीग्रल वैल्यू, तो क्या हो सकता है, मीन्स n की वैल्यू क्या है, n इक्वल्स 1 2 3 एंड सो ऑन. therefore energy of revolving electron is quantized. Okay, therefore energy of revolving electron is क्वांटाइज्ड. इसी वैल्यू को और फॉर्म में लिखेंगे हम, एक और वीडियो इसके लिए लेके आएंगे जो और भी थोड़े से अलग फॉर्म में लिखेंगे और इसको कंपेयर भी करेंगे किससे, बामर इंपिरिकल फार्मूला से. और ये इक्वेशन 8 और बाकी कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा. दिस कांस्टेंट हैज वैल्यू हाउ मच, m e power 4 upon 8 epsilon naught h square, and this is equal to 2.18 into 10 to the power minus 18. Okay, and so we have En equals minus 2.18 into 10 to the power minus 18 upon n square. Okay, and this is quantized value. So this is energy formula, and further we have to go to other forms. Okay, this is an energy value here. तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन क्या शो करता है, दिस नेगेटिव साइन shows that this electron is bound to the nucleus. ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है. मैं बार बार ये चीज़ कहते रहते हैं, इस पर जोर देते हैं कि कोई अगर पार्टिकल दूसरे के अट्रैक्शन में है तो बाउंड है उससे, अगर उसकी एनर्जी क्या है, नेगेटिव है, टोटल एनर्जी उसकी नेगेटिव है. सो नेगेटिव साइन shows that electron is bound to the nucleus. Okay, जनरली ये यहाँ पर हमने एजम्पशन लिया था सर्कुलर ऑर्बिट का. हालांकि ऑर्बिट्स क्या होती हैं, इलिप्टिकल होती हैं, और आपने ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशन में भी देखा होगा कि प्लैनेट्स की ऑर्बिट भी क्या होती है, जो केपलर लॉ है
वहाँ पर इलिप्टिकल ही हैं लिया गया है या होती हैं। तो यहाँ पर भी जनरली तो एक्चुअली क्या होती हैं ये एक्चुअली ऑर्बिट्स है ना। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स आर elliptical, okay, elliptical, and this was proposed by Sommerfeld. Elliptical, which was proposed by Arnold Sommerfeld. ओके तो ये ओवरऑल जो इस लेवल में ऑर्बिट्स और एनर्जी के बारे में जो कुछ था यही है, और उम्मीद करते हैं कि ये समझ में ज़रूर आया होगा। अगर थोड़ा भी कुछ आपको दिक्कत है या डाउट है तो ज़रूर अपनी बात हमारे तक पहुंचाइएगा। फिर एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, पूरा देखा करिए और अपने सुझाव जरूर भेजिए हमारे यहाँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, ऐसे साथ बने रहिए। थैंक यू अगेन।